नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे यमुना सफाई के मास्टर प्लान को लेकर। दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान जारी है, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है। यमुना नदी में असगरपुर से लिए गए सैंपल में जनवरी 2025 में विफल कालीफॉर्म बैक्टीरिया 79 लाख की बात कह रहे हैं। फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व की आप सरकार यमुना के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, या अभी केमिकल वेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। भारत जैसे देश में जहां पर नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ की श्रेणी में रखा गया है, माँ की तरह ही पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से भारत में दुर्दशा होती है नदियों की, वो देख करके आपको दया आने लग जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम मानव जो हैं, जिस नदियों से हम जीवन प्राप्त करते हैं, हम पानी पीते हैं और अपने दिनचर्या का जो भी काम है वो हम करते हैं, उसकी स्थिति हमने कैसी कर दी है। मैं अभी मौजूद हूँ यमुना के पास में, और यमुना में आप देखेंगे अभी भी झाग आपको दिखाई देगा, और ये झाग आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा। पिंक क्यों है? क्योंकि पिंक जो पूरे इलाके में दिल्ली के जो अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पर अनधिकृत तरीके से भी और अधिकृत तरीके से भी डाइंग मशीनें जो लगाई गई हैं या जीन्स की फैक्ट्री जो लगाई गई हैं, वहाँ पे जो कपड़ों को कलर किया जाता है, उसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उस केमिकल के वजह से आपको यहाँ पर झाग दिखाई देता है। और ख़ास तौर से जो आपको पिंक झाग दिखाई दे रहा होगा, आप इधर दाहिने लेफ्ट की तरफ देखेंगे, आपको नाले के पास में आपको पिंक झाग जो है वो दिखाई दे रहा होगा। पिंक झाग इस बात का सबूत है कि किस तरीके से केमिकल यहाँ पर है और किस तरीके से वो मानव सभ्यता के लिए घातक हो सकता है। हमारे साथ दो मेहमान हैं और दोनों मेहमान से जानेंगे, दोनों यमुना पे काम करते हैं। मेहमान से जानेंगे कि इस तरीके से यमुना में हालात हैं और किस तरीके से साफ सफाई जो चल रही है उससे कितना प्रभाव जो है वो हो सकता है। पहले हमारे साथ में विक्रम सेठी जी हैं और मोहम्मद रियाज है। मोहम्मद रियाज, पहले आपसे शुरू करेंगे। आप लोग यमुना को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि इतनी स्थिति जो है और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? नहीं सर, ये प्रयास काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी हम कुछ लोग ही फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और जो हम लोग आते हैं हर संडे हर इतवार को आते हैं यहाँ काम करने के लिए, साफ़ सफाई करते हैं। जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन हम लोगों से नहीं होगा, बाकी और लोगों को भी आना पड़ेगा। इसके लिए हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि इसकी सफाई जल्द से जल्द हो सके और हमें एक अच्छा वातावरण मिले, और ताकि और इसका पोल्यूशन को हमें रोकना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अनाधिकृत तरीके से जो भी इसमें क्या कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो भी केमिकल वगैरह आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल बढ़िया बात आपने कही कि एक अकेला एक कोई व्यक्ति जो है इस पूरी चीज को ठीक नहीं कर सकता जब तक कि सिस्टम इन्वॉल्व ना हो। विक्रम सर, बदबू बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ही ज्यादा बदबू है। क्या कारण है कि आज इतनी ज्यादा बदबू है? आज कारण ये है कि वही जो गुलाबी आप जहाँ की बात कर रहे थे, वो नाला सीधा यमुना में आ रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि हाँ बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सत्य बात है कि फैक्ट्रियों का जो केमिकल्स है और जो डाइंग, जैसे डाइंग की वो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे डाई का काम चलता है, वो सारा केमिकल इस समय यमुना में आ रहा है। आप सोचिए क्या हाल हो रहा होगा, और आसपास जो जानवर यहाँ से पी के जाएंगे पानी, उनका क्या हाल होगा, या उनके कारण अनेक तरीके की बीमारियाँ, अब तो वैसे भी गर्मी का सीज़न आ चुका है और अनेक तरीके की बीमारियाँ होंगी, मच्छर होगा, और बदबू का तो अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ मतलब कोई व्यक्ति आके खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप देखिए कि जैसे आपने कहा कि जीवन यापन किस तरीके से यहाँ चलता है। सामने देखेंगे आपको खेती होती दिखाई दे रही होगी, खेत है, वहाँ पे लोग वहाँ रह रहे हैं और तमाम तरीके के जो जनजीवन के काम हैं वो हो रहे हैं। यानी कि साफ तौर से निर्भरता जो है नदी की वो साफ है। उधर देखेंगे कि जो जानवर है वो पानी पी रहे हैं, जो सीधे सीधे उनके शरीर में जाता होगा और वो फिर जो है मानव के शरीर में भी जाता होगा, क्योंकि किसी न किसी के तरीके से जो केमिकल के माध्यम से ही, और दूध जो हम पीते हैं उनका, वो जो है असर देखने को मिलेगा। और चारों तरफ देखेंगे, विक्रम जी आप भी आ जाइए इधर से, और रियाज भाई आप भी आइएगा। ये देखें कचरा जिस तरीके से, ये मैन मेड बीच इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से कचरा बालू के ज़्यादा, रेत के, नदी के किनारे रेत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ रेत के बदले में जो है बालू है और प्लास्टिक है, और रेत बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। प्लास्टिक जब आप लोग उठाने आते हैं तो क्या क्या मिलता है आप लोगों को? सर, प्लास्टिक मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, बोरी है, इसमें लोग विसर्जन करके मटका वटका भी डाल देते हैं, मूर्तियाँ डाल के चले जाते हैं। सर, कुछ जैसे कि कुछ चीज़ें तो गल जाती हैं, जैसे मटका कुछ दिन बाद चलो मिट्टी हो तो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन मूर्तियाँ नहीं गल पाती हैं इसमें। ये पन्नी नहीं गलेगा, ये कपड़ा नहीं गलेगा, तो सर हम इसको निकाल के साइड में रखते हैं, बाद में फिर किसी तरीके से इसे
बाहरी जगह पे फेंका जाता है ताकि हमारी नदियाँ साफ रह सके। लेकिन लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, जिससे अपना ही वातावरण वो दूषित कर रहे हैं और कल को उससे उनके जरिए हमें भी परेशानी, उनको जो परेशानी तो है ही, हमें भी परेशानी हो रही है। इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। एक बात और है, यहाँ पे जिस तरीके से डेड बॉडीज भी यहाँ मिलती हैं जानवरों की, ये क्या है? ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक है ये। अब ये देखिए, यहाँ ये प्लास्टिक यहाँ नहीं होना चाहिए था, हजारों साल लगते हैं इसको गलने में, और अभी यहाँ पर अभी देखेंगे यानी कि ये पूरे इकोसिस्टम को खराब कर रहा होगा नदी का। पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि सिर्फ इस तरीके के प्लास्टिक और बोरियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। कपड़े देखिए, मेडिकल वेस्ट हैं। कितना मोटा प्लास्टिक है ये, और ये गलने में हजारों साल लग जाएंगे इसको, जो इसको यहाँ डाल रखा है। उसके अलावा ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपायर होने के बाद उसको यहाँ फेंका जाता है, मेडिकल वेस्ट को यहाँ फेंका जाता है। ये देखिए, मेडिकल वेस्ट की बात आई तो ये आपके सामने है, ये मेडिकल वेस्ट अभी भी यहीं पे रखा हुआ है। ये कोई, इसमें कोई मिट्टी या रेता नहीं है, इसके अंदर मेडिकल वेस्ट है। ये जो दवाइयों के साथ हम पैकेट फ्रिज के अंदर रखते हैं, ये वो पैकेट्स हैं, और उनको भी यहीं पे डाला गया है। तो ये गलेंगे तो है नहीं, मगर ये जो हमारा यमुना मैया है उनको प्रदूषित करेगी। ये बड़ा सवाल है। एक बात और बता दूं कि नियम के तहत जितने भी मेडिकल वेस्ट है उसके निस्तारण के लिए अलग नियम बनाए गए हैं कि आप ऐसे किसी भी मेडिकल वेस्ट को नहीं डाल सकते। लेकिन आप पूरे यमुना के किनारे आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको मिट्टी में आपको प्लास्टिक और इस तरीके के जो मेडिकल वेस्ट हैं, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी। डिब्बा आ गया यहाँ पर, ये कोई केनी है। अब ये भी जो है गलेगी नहीं, ये यहीं पे पड़ी रहेगी और यहीं पे आगे आगे चलती जाएगी, मगर गलेगी नहीं ये पन्नी, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ये मोटा प्लास्टिक है। ठीक है ना। अच्छा रियाज भाई, एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं और भारत में मुस्लिमों के लिए भी यमुना का बहुत महत्व रहा है और हिंदुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, तो क्या आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से यमुना की गंदगी है, आप जब आते हैं यहाँ पे तो क्या इस जाति धर्म का भेदभाव आप भूल जाते हैं आप साफ सफाई के लिए? सर यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस हमें ये देखना रहता है कि हमें यहाँ की सफाई करनी है। अगर हम धर्म देखेंगे, जाति देखेंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम वो सब कुछ भूल के अपने घर पे छोड़ के यहाँ आते हैं, यहाँ की सफाई पे ध्यान देते हैं, यहाँ की जो गंदगी है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। और आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि सब लोग आइए और इसको साफ करने की कोशिश कीजिए ताकि हम सबको एक अच्छा वातावरण मिले। ये जैसे कि अभी आपने ही बताया कि वहाँ पे गाय और क्या कहते हैं भैंस पानी पी रही है, ये पानियाँ पी रही हैं, कल को ये दूध के जरिए हमारे घरों में पहुँच रहा है, जिससे हम खुद प्रदूषित हो रहे हैं, हम खुद बीमार पड़ेंगे, बाद में फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे ना। इससे हमें एक अच्छा वातावरण मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो हम सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सर निर्भरता की बात करते हैं कि यमुना नदी पे लगभग दिल्ली के 5 से 7 करोड़ की आबादी जो है वो निर्भर है यमुना के पानी के ऊपर में। जब वजीराबाद के पास में यमुना आती है तो वो वजीराबाद डैम से वहाँ पे पानी लिया जाता है और वो पानी दिल्ली वालों को सप्लाई किया जाता है। अभी आप सर जिस तरीके से आप कितने साल वैसे हो गए दिल्ली एनसीआर में रहते हुए आपको? मुझे दिल्ली एनसीआर में 32 साल तो नोएडा के अंदर रहते हुए हो गया, और करीबन 18-19 साल दिल्ली में था मैं पहले। 1992 में हमारी जो पूरी फैमिली थी नोएडा आई थी, और हम ये सोच कर आए थे कि यहाँ दिल्ली से अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा। ये तो है कि दिल्ली से सड़कें अच्छी हैं, सफाई थोड़ी, अगर सड़कों की बात की जाए, सोसाइटियों की बात की तो कूड़ा कटकर दिल्ली से कम है। मगर जिस तरह यहाँ यमुना की हालत हमने जो देखी, क्योंकि वहाँ तो यमुना जी हमसे दूर थी मगर यहाँ बिल्कुल पास में है, और जो यहाँ हमने हालत देखी है, यहाँ पे क्या है, अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में और आती है कि जब यहाँ पे गाय भैंस बकरी जब यहाँ पे आके जल ग्रहण करते होंगे तो उनके तो फेफड़े खराब हो जाते होंगे, उनके तो फेफड़े खराब होते ही होते हैं। और आप ये सोचिए कि और इंसानों का क्या